हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पहेली का। ये देखते हैं फर्स्ट। सना ने तीन फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने तीन चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहाँ रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड ये है 50। ओ भाई, वो देखो ये वाइट शर्ट वाला है, क्योंकि ये दोनों तो सीधे हाथ से लिख रहे हैं, ये उल्टे हाथ से, और ये ग्लव्स भी उल्टे हाथ के ही है, इसलिए। इसको ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। जैसे ये वाइट वाला ही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है, तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजगढ़ में तीन चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी। ओ भाई, तो ऐसे राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। इसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है। ये आपको चुड़ैल लड़ रही? अरे कहाँ से चुड़ैल लड़ रही? ये चुड़ैल नहीं है। और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ। मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ। मैं आग कैसे लगा सकती? मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते? तीनों में से किसने किया? आगे देखते हैं। समीरा, सरिता, जरीना। महल जलाया, फिर राजा ने तख्ता बांधा। ओह, इस पानी की चुड़ैल है, क्योंकि जरीमा चुड़ैल को तो राजा ने बताया ही नहीं कि उसने उसका महल तबाह किया है। इसने बोल दिया, इसको कैसे पता थी? ये तो घूमने रही थी, तो इसको कैसे पता थी आग लगी है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो यही सही है यार, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ सही निकला फिर से। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बताइए, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। 40 रुपए का, सिंपल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 इंटू 2 4 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 2 मीटर बाय 2 मीटर लंबे कपड़े में 1-1 मीटर के 4 कपड़े आ सकते हैं, इसलिए 40 रुपए का हो जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए मैं अब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 पहेलियां पूछता हूँ। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी। पूरा आगरा डूब गया था, लेकिन ताजमहल बच गया। बताओ कैसे? अकबर के समय तो ताजमहल था ही नहीं, वो तो शाहजहां के समय था, इसलिए ताजमहल बना था, इसलिए बच गया। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती?
सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्या है यार? सीक्रेट। हाँ सीक्रेट इजी है। सीक्रेट वो हमारी थोड़ी ना रहती है देने पे। और इसका सही जवाब है सीक्रेट। अगर आपने सीक्रेट किसी को बता दिया तो वो आपका थोड़ी ना रहेगा। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए लेकिन गीली नहीं हो सकती? मुझे नहीं पता यार। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करो। सिंपल है, इसका सही जवाब है पानी। ओहो। चलिए अब मुझे बताइए, अगर एक अंडा उबलने में 10 मिनट का समय लगता है तो 2 अंडे उबलने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट 10 मिनट 10 मिनट लगेंगे। ओके इजी। सिंपल है, 10 मिनट ही लगेगा। चलिए अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में है और उसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है जिससे आप बाहर आ सके। अब ऐसे कमरे से आप कैसे बाहर आएंगे? हम कल्पना करना ही बंद कर देंगे। ये भी सिंपल है। जी आप कल्पना करना बंद कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, इनमें किसने टिकट नहीं ली है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। इस बच्चे ने, क्योंकि ये तो मेट्रो है तो ये बच्चा कहाँ से टिकट लेगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये एक मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी, लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। इसे टिकट थोड़ी ना लगेगी। चल गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।